दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कानूनी जानकारी नहीं है। ये हजारों परिवारों की सच्चाई है। अगर आपके पिता ने गुस्से में आकर या किसी एक बेटे के बहकावे में आकर या किसी गलतफहमी में आकर सारी संपत्ति सिर्फ एक बेटे के नाम कर दी है, अगर आपको कहा गया है कि तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है, अगर आपको घर से बाहर कर दिया गया है, तो रुकिए, घबराइए मत। हो सकता है यह संपत्ति आपकी ही हो सकता है आपका हिस्सा अभी भी सुरक्षित हो सकता है कानून आपके साथ खड़ा हो, लेकिन सच जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। बीच में छोड़ दिया तो नुकसान आपका होगा। और अगर आपको लगे कि यह बात किसी और भाई, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के काम आ सकती है, तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और मजबूत कानूनी जानकारी मिलती रहे, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ भावनात्मक बहकावे नहीं, ठोस कानून की बात होती है। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, संपत्ति किस प्रकार की है, यही आपके पूरे अधिकार का आधार है। अगर संपत्ति खंडानी है, दादा परदादा से चली आ रही है, 4 पीढ़ियों से परिवार में है, तो वह पैतृक संपत्ति कहलाती है। ऐसी संपत्ति में बेटे बेटी दोनों का जन्म से अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि आपका हिस्सा पैदा होते ही बन जाता है, किसी की मर्जी से नहीं। पिता अकेले पूरी पैतृक संपत्ति किसी एक बेटे के नाम नहीं कर सकते। पर अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो आप अदालत में बंटवारावाद दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट आपके हिस्से का निर्धारण करेगी, चाहे कागज बन चुके हों, चाहे रजिस्ट्री हो चुकी हो। अगर संपत्ति पैतृक है तो आपका दावा खत्म नहीं होता। अब दूसरी स्थिति, अगर संपत्ति पिता ने अपनी मेहनत से खरीदी है, नौकरी से, व्यापार से, कमाई से, यानी स्वयं अर्जित संपत्ति है, ऐसी स्थिति में सामान्य नियम यह है कि पिता को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति किसी को भी दें। यहां दूसरा बेटा सीधा दावा नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वह ट्रांसफर दबाव में हुआ हो, अगर पिता बीमार हों, मानसिक रूप से कमजोर हों, अगर किसी बेटे ने धोखे से, बहला फुसलाकर या फर्जी दस्तावेज बनवाकर रजिस्ट्री करवाई हो, तब मामला बदल जाता है। तब आप अदालत में जाकर उस दस्तावेज को चुनौती दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह स्वतंत्र इच्छा से नहीं हुआ, और अगर कोर्ट को लगे कि धोखा हुआ है, तो दस्तावेज रद्द भी हो सकता है। अब एक और स्थिति समझिए, पिता की मृत्यु के बाद पता चला कि सब कुछ पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। तब क्या करें? सबसे पहले तहसील से प्रमाणित प्रति निकलवाइए। देखिए दस्तावेज कब बना, किसके सामने बना, कौन गवाह है। अगर वसीयत है तो उसकी वैधता जांचिए। वसीयत तभी मान्य है जब सही मानसिक स्थिति में बनाई गई हो। अगर आपको शक है कि बीमारी, दबाव या मानसिक असंतुलन में वसीयत लिखवाई गई, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपराधिक पहलू की। अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज बनवाया, जाली हस्ताक्षर किए, धोखे से संपत्ति अपने नाम कराई, तो यह केवल सिविल विवाद नहीं है, यह अपराध भी हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात जैसी धाराएं लागू हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में FIR दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर मामला अपराध नहीं होता। कई बार केवल पारिवारिक विवाद होता है। इसलिए पहले सही कानूनी सलाह लें, फिर कदम उठाएं। अगर मामला लखनऊ या आसपास का है, तो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट, डिक्लेरेशन सूट या कैंसिलेशन सूट दाखिल की जा सकती है। अगर आपको डर है कि संपत्ति बेची जा सकती है, तो आप स्थगन आदेश यानी स्टे ऑन ऑर्डर की मांग कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि केस के दौरान संपत्ति बेच दी गई तो मामला जटिल हो जाता है। अब मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। गुस्से में आकर झगड़ा करना, मारपीट करना, जबरन कब्जा करना, ताला तोड़ना, यह सब आपके खिलाफ जा सकता है। तब आपके ऊपर भी मामला दर्ज हो सकता है। कानून हाथ में लेना समाधान नहीं है। कानून का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन सुरक्षित है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ जमीन के लिए भाई भाई दुश्मन बन जाएं? क्या माता पिता यही चाहते थे? कई बार एक गलतफहमी, एक गुस्से का फैसला पूरे परिवार को तोड़ देता है। इसलिए अगर संभव हो, पहले परिवार में बैठकर बात कीजिए, मध्यस्थता कीजिए, समझौते की कोशिश कीजिए, क्योंकि अदालत का फैसला मिल जाएगा, लेकिन रिश्ते टूट गए तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, तो चुप रहना भी सही नहीं है। अधिकार मांगना लालच नहीं होता, अगर वह आपका कानूनी हक है। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि यह वीडियो किसी का घर बचा सकती है, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि ऐसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप जैसे जागरूक दर्शक ही इस चैनल की ताकत हैं। अंत में बस इतना कहूंगा, पहले समझिए, फिर कदम उठाइए। पहले जांचिए, फिर लड़िए, और जहां तक हो सके परिवार को बचाइए। क्योंकि संपत्ति जिंदगी भर साथ नहीं जाती, लेकिन रिश्ते साथ चलते हैं। कानून आपके साथ है, बस आपको सही रास्ता चुनना है। मैं एडवोकेट सुकृत आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। शांति रखिए, समझदारी रखिए और अपने अधिकार के लिए सही और कानूनी रास्ता अपनाइए। नमस्कार।